Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 4 रीड कर रहे थे, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, की लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। किस तरीके से हमारी सोसाइटी एक चाइल्ड को प्रिपेयर करती है, एक छोटे बच्चे को ही प्रिपेयर कर देती है कि उसको जैसे कि प्रिपेयर कर देती है कि उसे जब वो मेल और फीमेल बनेंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें किस प्रकार का रोल प्ले करना है सोसाइटी के अंदर। जैसे आपने देखा कि बॉयज को खेलने के लिए कार दे दी जाती है, लड़कियों को गुड़िया दे दी जाती है, ठीक है, ताकि उन्हें पता चले, या लड़कियों को छोटे बर्तन दे दिए जाते हैं ताकि बड़े होने पर उन्हें पता चले कि बर्तन मतलब यानी कि उन्हें घर में किचन का काम करना होगा, और जो पुरुष हैं वो कार चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, घर के बाहर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को बचपन से ही तैयार कर दिया जाता है। और हमने इसके अंदर ये भी पढ़ा इस चैप्टर में हमने कल कि महिलाओं के काम को बहुत कम महत्व दिया जाता है। हमने जसप्रीत की स्टोरी पढ़ी। सोनाली जो थी बच्ची, वो मानती थी कि जसप्रीत घर का काम करती है, तो उसके काम को वो कोई महत्व नहीं दे रही थी। तो दोनों जसप्रीत के घर जाते हैं, तो जसप्रीत के बच्चे भी यही समझते हैं कि वो कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है, कि वो कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन सोनाली की माँ जसप्रीत को ये बोलती हैं कि आप ऐसा करो कि आप एक दिन की हड़ताल पर चले जाओ, आप स्ट्राइक कर लो, आप घर का कोई काम मत करो, ठीक है, और तभी इन लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर घर में कितना काम होता है। तो दिन के एंड तक उसके परिवार वालों को ये पता चल जाता है कि अगर उनकी वाइफ घर का काम नहीं करेगी या उनकी माँ, बच्चों की माँ घर का काम नहीं करेगी, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था। उनको ना समय पे लंच मिला, ना ही बच्चों को ब्रेकफास्ट मिला। वो स्कूल में माँ ने उनको पैसे दिए ताकि वो कैंटीन से कुछ खा पाए, ना घर में कोई साफ सफाई हुई, पूरा घर बिखरा हुआ, और ऊपर से घर में मेहमान भी आने थे। एक ही दिन में जो जेंट्स थे वो बिल्कुल बौखला गए कि कैसे घर का काम होगा, जबकि महिलाएं आप देखते हैं बाहर का भी काम करती हैं और घर का भी काम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। ठीक है, इतना होते हुए भी समाज में हमारे जो महिलाओं के काम को कम महत्व दिया जाता है पुरुषों के काम की बजाय। तो आज कल हम बात करते हैं लाइफ ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर, कि हमारी कंट्री के अंदर घरेलू जो वर्कर्स हैं उनका जीवन कैसा है। ठीक है, घरेलू जो वर्कर हैं, हमने देखा जो घरेलू वर्कर हैं, जैसे कि आपने देखा जो जसप्रीत जो काम करती थी, उसके साथ घर में काम करवाने के लिए सफाई, बर्तन, झाड़ू के लिए उन्होंने एक डोमेस्टिक वर्कर भी रखी थी। वो भी लीव पर थी उस दिन, लेकिन वो पहले भी तो लीव पर जाती है, तो पहले भी तो जसप्रीत उसकी जगह काम करती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। फिर हमने एक मेलानी का एग्जाम्पल पढ़ा। मेलानी जो कि दिल्ली में काम करने वाली एक महिला है, उसने बताया कि वो एक रिच फैमिली के घर काम करती है, जिनकी 3 स्टोरी जो उनका घर है वो 3 स्टोरीड है, 3 मंजिल है, और वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 o'clock ही अपना काम स्टार्ट कर देती है। काम पूरा दिन काम करती है, और जब ब्रेकफास्ट का समय आता है तो उसे सिर्फ 1 कप टी और 2 ड्राई रोटीज ही मिलती थी उसे, ठीक है। लेकिन क्या वो पूरे दिन में मतलब 2 सूखी रोटी से उनका काम चल जाता था? उन्हें भूख तो लगती थी, इसलिए जब वो रात को अपने लिए एक्स्ट्रा रोटी रख लेती थी, और जो काम करने वाली 2 महिलाएं और थी, 2 लड़कियां जो साफ सफाई का काम करती थी, उन्हें भी एक एक एक्स्ट्रा रोटी चुपचाप से दे देती थी। वो अपने मालकिन से बहुत डरती थी, क्योंकि वो हर काम को चिल्लाकर, शाउट कर हर काम करवाना जानती थी। वो कोई भी काम हो उनसे चिल्लाकर बोलती, उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देती थी। तो ये जो लोग हैं घरेलू काम करने वाले, क्या ये रिस्पेक्ट के अधिकारी नहीं है? इनके मन में भी ये बात आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हर जगह घरेलू काम जो लोग करते हैं उसका मूल्य बहुत कम है, तो इन लोगों को चुप रहना पड़ता है। तो हम इसी की बात कर रहे थे, टॉपिक हमारा थोड़ा सा रह गया था। देखिए, अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। Another aspect of the housework and the caregiving that we don't recognize is that it is very time consuming। कि एक अदर एस्पेक्ट है, एक दूसरा पहलू है घरेलू कामों का और देखभाल का, जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। वो क्या काम है? इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि घर के कामों को करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इनफैक्ट इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, कह रहे हैं यदि वास्तव में हम ऐड करें दोनों काम को, जो काम महिलाएं घर पर करती हैं और जो घर से बाहर काम करती हैं, यदि हम दोनों कामों को जोड़ दें,
वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन द मैन। तो हम ये जानेंगे कि महिलाएं पुरुषों से बहुत ज्यादा समय काम करती हैं, पुरुषों से काफी एक्स्ट्रा काम करती हैं, एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर, और अपने आराम के लिए उनके पास बहुत ही कम समय बचता है। बिलो इन द सम डेटा from a special study done by the Central Statistical Organization of India in 1998 to 1999, see if you can fill in the blanks। कह रहे कि नीचे एक डाटा दिया है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उन्होंने 1998-99 का ये एक आंकड़ा तैयार किया। इसकी मैंने टेबल यहाँ पर भी बनाई है, देखिए आप इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने 2 स्टेट पर अपना सर्वे किया, हरियाणा में और तमिलनाडु में, ठीक है। अब जो इन्होंने हरियाणा राज्य की बात करते हैं, हम हरियाणा राज्य में इन्होंने जब सर्वे किया तो इन्होंने जाना वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक की एक सप्ताह में जो महिला बाहर काम कर रही है, जिसके लिए उसको पे किया जाता है, उसको वेतन दिया जाता है, उसके वर्किंग आवर है 23 पर वीक, और तमिलनाडु में है 19, ठीक है। और अनपेड वर्किंग आवर्स, और ऐसा काम जिसके लिए उसको कोई वेतन नहीं दिया जाता, अवैतनिक काम है, मतलब उसके घर के काम है, जो बाहर का काम करने के साथ साथ वो घर का काम तो कर ही रही है, तो पर वीक 30 आवर्स वो घर में काम करती है, और जो तमिलनाडु वाली महिला है वो 35 आवर्स घर में काम करती है। तो नेक्स्ट ईयर टोटल, बेटा यदि हम इन दोनों का टोटल करें, तो हरियाणा की जो वुमेन है 30 एंड 23 हो गया 53, और 19 एंड 35 हो गया 54। मीन्स वुमेन जो है हरियाणा में वो वीक में 53 आवर्स काम कर रही हैं, जबकि तमिलनाडु की वुमेन 54 आवर्स काम कर रही हैं। इसके लिए 23 आवर्स ऐसे हैं जिसके लिए उन्हें पे किया जाता है, और 30 आवर्स वीक के ऐसे हैं जिसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं दी जाती है, ठीक है। वैसे ही तमिलनाडु की महिलाएं 19 आवर्स उनके ऐसे हैं वीक के जिसके लिए उन्हें पे किया जाता है, और 35 आवर्स उनके ऐसे हैं वीक के जिसके लिए उन्हें कोई काम नहीं किया जाता, मतलब ये उनके डोमेस्टिक वर्क है, उनका घरेलू काम है ये। और हमने इनका टोटल भी चेक कर लिया। बात करते हैं हम मैन की। मैन जो है हरियाणा के वो 38 आवर्स काम करते हैं एक वीक में, जिसके लिए उन्हें पे किया जाता है। मैन पेड वर्क आवर पर वीक कि मैन को 38 आवर्स के यानी कि 38 घंटे काम करने के उन्हें पैसे मिलते हैं, और तमिलनाडु में 40 आवर्स, ठीक है। और सिर्फ 2 आवर्स ही ऐसे हैं वीक के जिसमें जो मैन है वो घर का कोई काम करते हैं, घर का कोई सामान लाना है, तो ये सब सिर्फ उनकी 2 आवर्स हैं, और तमिलनाडु में 4। यदि हम इनका टोटल करें 38 + 2 40, और 40 + 44, देखिए जहां पर हरियाणा की महिलाओं ने 53 आवर्स काम किया, वहीं पर हरियाणा के पुरुषों ने ओनली 40 आवर्स काम किया। तमिलनाडु में जहां पर महिलाओं ने 54 आवर काम किया, वहीं पर पुरुषों ने सिर्फ 44 आवर काम किया। फिर भी हमने महिलाओं के काम को कम महत्व समझा, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स में से काफी सारे घंटे ऐसे थे जो वो अपने घर के कामों में लगाती थी, और घर के कामों का इतना मूल्य नहीं है, इसीलिए हम स्त्रियों को कम महत्व देते हैं समाज में। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम, वुमेन्स वर्क एंड इक्वेलिटी, महिलाओं का काम और समानता, इसके बारे में हम बात करते हैं। As we have seen, the low value attached to the woman's household and the caregiving work is not an individual or family matter। फिर जैसा कि हम देखते हैं लो वैल्यू का होना, कम महत्व देना महिलाओं के घर के काम को और उनकी देखभाल के काम को, ये किसी एक व्यक्ति का या किसी एक परिवार का मैटर नहीं है। हर परिवार में ऐसा हो रहा है, हमारे इंडिया के अंदर कोई एक परिवार का मैटर नहीं है कि हम महिलाओं के काम को कम मूल्य दे रहे हैं और पुरुषों के काम को अधिक महत्व दे रहे हैं, ये एक परिवार का मैटर नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, बल्कि ये तो पुरुष और मतलब मैन और वुमेन के बीच जो असमानता है उसके एक बहुत बड़े सिस्टम का ही भाग है। पुरुष और महिलाओं के बीच में जो असमानता चली आ रही है उसका ही एक भाग है। इट देयरफॉर हैज टू बी डील्ड विद थ्रू एक्शन, नॉट जस्ट एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल और अ फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट। कह रहे इसके लिए, इससे जो हमने डील करना है, हमें जो इसको सुधार करना है, हमें जो इसके लिए काम करना है या कोई हमने एक्शन उठाना है, कोई कदम उठाना है, तो इसके लिए हम किसी परिवार के स्तर पर या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के स्तर पर इस काम को नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरे देश को लेकर इस काम को करेंगे। तो ये काम कौन कर सकता है? सरकार। सरकार के द्वारा इस काम को किया जाना चाहिए।
As we know now, equality is an important principle of our constitution. As we now know, और हम ये भी जानते हैं कि इक्वालिटी जो समानता है वो हमारे संविधान का एक मेन प्रिंसिपल है, एक मुख्य सिद्धांत है, क्योंकि हमारा संविधान भी समानता पर जोर देता है। हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश का हर नागरिक समान है। हम उसके साथ मेल या फीमेल होने पर, अमीर या गरीब होने पर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, उसके जन्म स्थान को लेकर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट, हमारा संविधान कहता है that being male or female should not become a reason for the discrimination। हमारा संविधान कहता है कि पुरुष या महिला होना ये कोई भेदभाव का कारण नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में इनइक्वालिटी बिटवीन सेक्सेस एग्जिस्ट। सेक्सेस यानी लिंग, मेल या फीमेल। आज भी सेक्सेस को लेकर, लिंग को लेकर हमारे समाज के अंदर असमानता है, और हम इसलिए जानते भी हैं, हम अपने आसपास, अपने घर में भी ये सब देखते हैं। The government is therefore committed to understand the reason for this and taking positive steps to remedy the situation। Here the government is therefore, इसलिए गवर्नमेंट ने कमिटमेंट, गवर्नमेंट जो है कमिटेड किया है, वो वचनबद्ध है, गवर्नमेंट वचनबद्ध है कि वो टू अंडरस्टैंड द रीजन, कि वो इसके रीजन को, इसके पीछे क्या कारण है उसको समझे और फिर कोई पॉजिटिव स्टेप उठाए, रेमेडी सिचुएशन, इस स्थिति को सुधार करने के लिए, इस स्थिति की रेमेडी के लिए, स्थिति का निदान करने के लिए गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव एक्शन उठाए। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड द हाउस वर्क फॉल ऑन द वुमेन एंड गर्ल। ऐसा माना सभी को मालूम है, हम जानते हैं कि जो चाइल्ड केयर है, जो बच्चों की देखभाल है और जो घर का काम है, ये इसका जो बोझ है महिलाओं पर और लड़कियों पर पड़ता है। दिस नेचुरली हैज अ इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, और इसका स्वाभाविक रूप से इम्पैक्ट पड़ता है कि जो लड़कियां स्कूल जाती हैं उस पर भी पड़ सकता है। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड कैरियर दे कैन हैव। और ये निर्धारित करता है कि महिलाएं क्या घर के बाहर जाकर काम कर सकेंगी, और यदि वो काम करेंगी तो किस प्रकार की जॉब या कैरियर को उन्हें ढूंढना है। मतलब लड़कियां प्रेफर करती हैं वो ऐसे काम को ढूंढें जिससे वो बाहर का काम भी कर सके और घर का काम भी कर सके। मीन्स हमारे इंडिया के अंदर समाज ने ये निर्धारित किया है कि घर का काम तो महिलाओं का ही है, ये महिलाएं करेंगी, अब चाहे वो बाहर जाकर काम करें, लेकिन घर का काम तो उन्हें ही करना है, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है, वो डबल काम करती हैं, इसे ही हम डबल बर्डन भी बोलते हैं। देखिए डबल बर्डन का यहाँ पर दे रखा है। मैनी वुमेन लाइक सोनाली मदर in the story and the women in Tamil Nadu and Haryana who are surveyed work both inside and outside the home. This is often referred to as the double burden of the women's work। कह रहे कि बहुत सारी महिलाएं, जैसे कि आपने सोनाली की माँ के बारे में पढ़ा, वो ऑफिस भी जाती थी तो घर का काम भी करती थी, और ऐसे ही हमने हरियाणा और तमिलनाडु की महिलाओं के बारे में जाना जो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं, तो इसको ही हम डबल बर्डन या उन पर हम डबल बर्डन पड़ना या दोहरा बोझ पड़ना कहते हैं। The government has set up आंगनवाड़ीज एंड चाइल्ड केयर सेंटर इन द सेवरल विलेज इन द कंट्री। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइल्ड केयर सेंटर्स और आंगनवाड़ी हमारे देश में बहुत से गांवों में खोले हैं। द गवर्नमेंट हैज पास लॉ, और गवर्नमेंट ने एक कानून भी बनाया दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड क्रैच फैसिलिटी, कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 30 वुमेन वर्किंग हैं, 30 महिलाएं हैं जो एम्प्लॉय हैं उसके यहाँ पर, तो उसके पास क्रैच होना चाहिए। क्रैच यानी जहाँ पर उनके छोटे बच्चों की देखभाल हो सके। द प्रोविजन ऑफ क्रैच हेल्प मैनी वुमेन, ये जो प्रोविजन बनाया गया क्रैच का, बालवाड़ी का, इसने बहुत सी महिलाओं की ये मदद करता है टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम, ताकि वो घर से बाहर जाकर काम कर सकें। इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल अटेंड स्कूल, और इससे लड़कियों का भी ज़्यादा मात्रा में स्कूल जाना संभव हो पाएगा। तो बेटा इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि समाज किस तरीके से निर्धारित कर देता है बॉयज और गर्ल की भूमिका को, और आज भी हमारे समाज में पुरुषों के काम को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि महिलाएं ज़्यादा घंटे काम करती हैं। क्यों? क्योंकि घर के काम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस तरीके से महिलाओं पर डबल बर्डन पड़ता है। हमारी कंट्री में हमारी सरकार इसके लिए काफ़ी कदम उठा चुकी है, और भी कदम उठाने चाहिए सरकार को, ताकि समाज के अंदर स्त्री और पुरुषों का दर्जा बराबर हो, क्योंकि हमारे संविधान भी कहता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं।
ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप इसकी कंप्लीट रीडिंग कीजिए अच्छे से, और बेटा इसकी कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट कर करना आप रफ नोटबुक में लिखा करो। ओके।